morning, students. As we all know, each form of organizations have its plus and minus points. That is, advantages and disadvantages. We have discussed the advantages of sole proprietorship in the last video. And now it's time to know about its disadvantages. Some of the disadvantages of sole proprietorship are limited resources, limited life of business concern, then we have unlimited liability, unlimited managerial ability. Right? Limited resources. Limited resources means आपके सोल प्रोप्राइटर के पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, बहुत लिमिटेड होते हैं. रिसोर्स क्या चाहिए होता है जब हमें बिजनेस स्टार्ट करना होता है, तो सबसे फर्स्ट रिसोर्स हमारे पास होना चाहिए कैपिटल, क्योंकि कोई भी बिजनेस विदाउट कैपिटल हम स्टार्ट नहीं कर सकते. हमें किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, और कैपिटल कहाँ से आएगी? सोल प्रोप्राइटर उस कैपिटल को कहाँ से लाएगा? फर्स्ट, सेविंग्स के थ्रू. जितनी भी सेविंग्स उन्होंने करके रखी होगी वो सेविंग्स अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं. सपोज वो सेविंग्स भी पूरी नहीं हो रही है तो वो कहाँ से पैसा अरेंज करेंगे? बोरो करेंगे कहीं से. बोरो कहाँ से कर सकते हैं? अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से. अगर तब भी पैसा पूरा नहीं होगा तब कहाँ से पैसे अरेंज करेंगे? बैंक से. फॉर दिस ही नीड्स कोलेटरल सिक्योरिटी. और बैंक से बोरो करने के लिए, लोन लेने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? कोलेटरल प्रॉपर्टी चाहिए. कोलेटरल प्रॉपर्टी मीन्स मॉर्गेज करने के लिए आपको अपनी कोई ना कोई एसेट्स वहाँ पर रखनी होती है. उसके पेपर्स आपको वहाँ पे सबमिट करने होते हैं, जिसके बिहाफ पे ही वो क्या देंगे आपको? कोई लोन देंगे. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, लिमिटेड रिसोर्सेज डू नॉट अलाउ द बिजनेस टू ग्रो. और लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से ही आपका बिजनेस उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाता है. ठीक है. Lack of resources is one of the major reasons why the size of business rarely grows and generally remains small. ठीक है. इसी वजह से क्या होता है, आपका बिजनेस जो है वो स्मॉल ही रहता है और जल्दी ग्रो भी नहीं होता है. आपने देखा होगा आपके आसपास जो रिटेल शॉप्स होती हैं वो पहले भी उसी तरीके से काम कर रही होती हैं. काफ़ी साल पहले भी अगर आप लास्ट 5 years को भी देखेंगे तब भी वो उसी तरीके से सामान को बेच रहे होंगे. और आज अगर आप देखेंगे तब भी उन्होंने क्या करा होगा, उनका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो नहीं हुआ होगा. राइट. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. सेकंड डिसएडवांटेज इज लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न. यानी आपका जो बिजनेस है वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं चलने वाला है. उसकी लाइफ जो है वो क्या है? लिमिटेड है. ठीक है. लिमिटेड क्यों बोला जाता है? एज वी ऑल नो, सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटर ही बिजनेस को कंटिन्यू करता है, वही चलाता है. ठीक है. अब सोल प्रोप्राइटर अगर एक ही पर्सन है और उसके आगे पीछे बिजनेस को संभालने वाला कोई नहीं है और उस कंडीशन में सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो आपका बिजनेस वहीं पे क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा. ठीक है. अगर क्या होता है, इंसैनिटी मीन्स अ पर्सन विद अनसाउंड माइंड, जिसका दिमाग सही नहीं है, जो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकता है. अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है, ऐसा भी हो सकता है कि पहले पर्सन सही रहा हो और अब वो क्या हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया हो, तो इस कंडीशन में आपका बिजनेस क्या होगा? क्लोजर की तरफ बढ़ जाएगा. नेक्स्ट, इलनेस. ये भी हो सकता है कि एक ही पर्सन है और वही पर्सन अगर बीमार पड़ जाए, इस कंडीशन में क्या होगा? आपका बिजनेस नहीं खुलेगा. क्यों? क्योंकि खुद ही वो सब कुछ मैनेज करते हैं. राइट. नेक्स्ट, इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट मीन्स बैंकक्रप्ट. सपोज बैंकक्रप्ट हो जाता है, आपने जितने पैसे देने थे आप वो नहीं दे सकते हो. ठीक है. तो इस कंडीशन में आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि बैंक वाले अपना पैसा आपसे ले लेंगे. ठीक है. आपका पैसा जितना भी वहां लगा होगा वो सब कुछ आपसे ही लेंगे. नेक्स्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ओन्ड and controlled by one person. So
death, insanity affects the business and can lead to its closure. Your third point is unlimited liability. ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. Unlimited liability is the major disadvantage of a sole proprietorship form of business organization. क्यों बोला जाता है कि ये मेजर डिसएडवांटेज है? क्योंकि यहाँ पर अब बात आपके पर्सनल एसेट्स में भी आ जाती है. अगर आप बैंक के जितने भी ड्यू हैं, जो भी आपके डेब्ट्स हैं, अगर आप वो नहीं लौटा पाते हैं तो आपकी जितनी भी एसेट्स हैं, जो आपने वहाँ पे एसेट मॉर्गेज के टाइम पे दी है, यहाँ पर जो एसेट आप कोलेटरल प्रॉपर्टी के टाइम पे दे रहे हैं, आपको उसको सेल करके भी पैसे देने होंगे. बैंक अपने आप बेच के पैसे ले लेगा, अदरवाइज कोई अदर एसेट आपके नाम पे होगा तो आपको उसको बेच कर भी आपको क्या करना पड़ेगा, जितने पैसे बनते होंगे वो आपको रिटर्न बैक करने होंगे. ठीक है. His personal assets may also be used. Right. Next is limited managerial ability. Limited managerial ability means manager is responsible for all the losses. जितने भी आपके नुकसान हैं उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? सिर्फ मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल है. एंड हु इज द मैनेजर हियर? Sole proprietor is the manager here because he owned, managed and controlled the business, right? तो manage भी किसने करा? Sole proprietor ने करा. इसीलिए अगर नुकसान भी होता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है? मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है. The owner has to assume the responsibility of managerial tasks such as purchasing, selling, financing, etc. It is rare to find any individual who excels in all these areas. ठीक है. आपने देखा होगा एक ही पर्सन है, उसी को मैनेज भी करना है, कंट्रोल भी करना है, परचेजिंग की प्रॉपर्टीज भी देखनी है, सेलिंग भी देखनी है, फाइनेंसिंग भी देखना है, रिकॉर्ड कीपिंग भी करना है. तो जितना भी सारा काम है, बहुत रेयर होता है कि एक ही पर्सन सारे काम कर लेता है अच्छे से. ठीक है. बट एक पर्सन हर एक एरिया में एक्सेल हो, मीन हर एक एरिया में कैपेबल हो, ऐसा जरूरी नहीं है. इसी वजह से यहाँ पे लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी बोला गया है. अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो एक काम एक पार्टनर करता है, जो आपका सेकंड टास्क है वो कोई दूसरा पार्टनर कर लेगा. तो इस कंडीशन में सारे पार्टनर्स मिलके अपना अपना रोल करते हैं. या अगर कोई मेजर डिसीजन लेना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो अपने आप ही मेजर डिसीजन लेना होता है. बट पार्टनरशिप में हम अपना ध्यान भी, अपना जो एक पार्टनर है वो भी अपने व्यूज देगा, सेकंड पार्टनर्स भी व्यूज रखेगा, थर्ड भी लगाएगा. तो उसमें कितने कितने आपके माइंड यूज हो रहे हैं? 3-4 माइंड यूज होते हैं. ठीक है. 3 to 4 माइंड का मतलब है आपका जो मेजर डिसीजन होगा वो बेस्ट होगा. यहाँ पर एक ही जने को डिसीजन लेना पड़ता है और हो सकता है कि वो डिसीजन अगर रॉन्ग हो गया, वो डिसीजन अगर सही नहीं निकला, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपका बिजनेस जो है वो सीरियस प्रॉब्लम में आ जाएगा, सीरियस फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ जाएगा. ठीक है. एंड ही कैन नॉट एम्प्लॉय अदर्स, और वो किसी अदर्स को एम्प्लॉय भी नहीं कर सकते हैं, किसी और को. सोल प्रोप्राइटर कैन नॉट एम्प्लॉय अदर्स. ठीक है. व्हाई ही कैन नॉट एम्प्लॉय अदर्स? बिकॉज ही हैव लिमिटेड रिसोर्सेस. वो किसी और को सैलरी बेसिस पे नहीं रह सकते हैं. ठीक है. ओके. नाउ लेट्स रिपीट इट अगेन. फर्स्ट डिसएडवांटेज है लिमिटेड रिसोर्सेज. बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं, उनको अपनी सेविंग्स भी लगानी पड़ती है, बैंक के थ्रू लोन भी लेना पड़ता है, उसकी वजह से ये ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं. लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, आपका बिजनेस बहुत आगे तक नहीं चल सकता, बहुत लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी तक नहीं चल पाता है. नेक्स्ट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी. आपकी पर्सनल एसेट्स के ऊपर भी बात आ जाती है. सोल प्रोप्राइटर हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी. एंड द लास्ट वन, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी. लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी मीन्स एक सिंगल पर्सन सोल प्रोप्राइटर को ही क्या करना पड़ता है, सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं. और मे भी हो सकता है कि एक सिंगल पर्सन रॉन्ग डिसीजन ले लेगा तो सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है. थैंक यू.